हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश टेक्स्ट बुक के तीसरे सबक की शुरुआत करने वाले हैं। हम तीसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल और हिल्सा मछली, ठीक है। हाँ, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक। कहते हैं क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है। ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक एक ऐसी किताब है जिसमें कहानियां बताई जाती हैं मेनली किसके जरिए, पिक्चर्स के जरिए, शक्लों के जरिए, ठीक है। तो ये गोपाल एंड द हिल्सा फिश जो है ये भी एक कॉमिक बुक से ही स्टोरी ली गई है जो शक्लों के जरिए बताई जाती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। कहते हैं कि अब सीजन चल रहा है हिल्सा फिश का, मछली का। फिशरमैन जो हैं, जो मछुआरे हैं, मछलियां पकड़ने वाले हैं, वो किसी चीज के बारे में और नहीं सोचते हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी मछली, इसी हिल्सा मछली के बारे में सोच रहे हैं। फिशमोंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। बोले जो फिश मोंगर्स हैं, मछलियां बेचने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मछलियां ही बेच रहे हैं, हिल्सा फिश ही बेच रहे हैं वो, और वो कुछ भी नहीं बेच रहे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। और ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, क्या कहते हैं कि आओ खरीद लो, मछलियां खरीद लो, हिल्सा मछली खरीद लो, क्योंकि आज इसकी कीमत जो है वो डाउन है, आज इसकी कीमत कम है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना बाजारों में वो सब्जियां बेचने वाले होते हैं, मछलियां बेचने वाले, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो इसी तरह ये भी बोल रहे हैं, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। कहते हैं कि जो हाउस होल्डर्स हैं, जो घरों में रहने वाले लोग हैं, वो भी इस सीजन में किसी और दूसरी चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी हिल्सा मछली के बारे में बातें कर रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। देखो ये औरत इसको कह रही है, क्या कह रही है कि आपने इस मछली के लिए कितना अदा किया, कितना पे किया। वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तो ये बूढ़ा इस औरत को कह रहा कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप भरोसा नहीं करोगी, आप बिलीव नहीं करोगी, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी अगर मैं आपको बताऊं कि ये हिल्सा मुझे कितने में मिली है। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। कहते हैं कि इतना ही नहीं, बल्कि दरबारों में, पैलेस कहते हैं किसको बच्चों, दरबार, जहाँ पे बादशाह होता है, और उसके कोर्टियर्स, कोर्टियर्स कहते हैं दरबारियों को, जो उसके, जहाँ पे उसके वजीर, जहाँ पे उसके सिपाही वगैरह होते हैं। कहते हैं कि इन दरबारों में बादशाह और उसके कोर्टियर्स भी सिर्फ और सिर्फ इसी हिल्सा मछली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसी की चर्चा चल रही है। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वॉज। तो एक वजीर से कहता है, बादशाह को कहता है कि योर मेजेस्टी, मेरे बादशाह, यू शुड हैव सीन द हिल्सा, आपने देखी होगी वो हिल्सा, कॉट आई कॉट इट वाज, जो मैंने पकड़ी थी, इतनी बड़ी थी, ह्यूज हिल्सा, बहुत बड़ी मछली थी जो मैंने पकड़ी थी, क्या आपने वो देखी थी। ये सिपाही इस बादशाह को कह रहा है। स्टॉप इट। तो बादशाह इसको कहता है, बादशाह को गुस्सा आ जाता है। देखो आप शक्ल में देख सकते हैं कि बादशाह का चेहरा लटका हुआ है, इसको गुस्सा आया हुआ है, और ये इसे कहता है चुप करो, स्टॉप इट, बंद करो ये बकवास। आर यू ए कोटियर आर ए फिशरमैन। ये इस वजीर को कहता है कि आप एक कोटियर हो, दरबारी हो, आप मेरे वजीर हो, या फिर एक फिशरमैन हो, या फिर आप मछुआरे हो, मछलियां पकड़ने वाले हो, आप क्यों ये बकवास कर रहे हो। द कोटियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। कहते हैं जो कोटियर था वो खामोश, उसने अपनी नजरें झुका ली नीचे की तरफ और वो खामोश रह गया। द किंग फेल्ट गिल्टी, और किंग ने गिल्ट फील किया, किंग ने थोड़ा सा अफसोस का इजहार किया, इसने अफसोस का इजहार किया, सोचा कि मैंने इसकी बेइज्जती क्यों की, मैंने इसको क्यों डांटा। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। और बादशाह अब इन दरबारियों को कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपना होश खो बैठा था। आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। कहता है कि आज सीजन ही है हिल्सा मछली का, और किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा मछली का ही सीजन है और किसी चीज़ का नहीं। ये बादशाह अपने दरबारियों को अब कह रहा है। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. उसके बाद फिर बादशाह कहता है कि नॉट इवन गोपाल, कि गोपाल जो है, ये गोपाल है, ये इसका एक खास कोटियर है, दरबारी है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। कहता है कि ये भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, कि 5 मिनट तक भी उसको नहीं रोक सकता है। ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। तो गोपाल इसे कहता है बादशाह को, ओ योर मेजेस्टी, मेरे बादशाह, मुझे लगता है कि मैं रोक लूंगा, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लोगों को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ। देन लेट मी सी यू
by a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो फिर उसके बाद बादशाह इस गोपाल को कहता है कि चलो फिर मुझे दिखाओ कि कैसे आप मछली खरीद के ला सकते हो पैलेस में, इस दरबार में, विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट, कि आपको किसी को इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना है, एक वर्ड भी नहीं बोलना है कि मैंने कहाँ से खरीदी, कैसे खरीदी, ये क्या है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सीज़न चल रहा है हिल्सा मछली का, हर जगह पे चर्चे हो रहे हैं, चाहे घर हो, दरबार हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी। तो इसलिए ये इसे कहता है कि आपको एक भी अल्फाज किसी को नहीं बताना है और हिल्सा मछली को, एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली को यहाँ दरबार में खरीद के लाना है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल से कहता है कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज, मुझे ये चैलेंज मंजूर है, मैं ये काम करूंगा। A few days later, कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद, Why is your face half shaven? तो ये देखिए, ये गोपाल है और ये गोपाल की बीवी है। तो गोपाल की बीवी गोपाल से कहती है कि Why is your face half shaven? आपका चेहरा आधा शेव क्यों किया हुआ है, यानी कि आपकी दाढ़ी आधी क्यों मुंडवाई गई है और आधी क्यों चेहरे पे है। ठीक है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश। तो ये इसे कहता है, गोपाल इसे अपनी बीवी से कहता है कि मैं मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ और इसीलिए मैं खुद को ड्रेसअप कर रहा हूँ, यानी कि अपने आप को इसी तरह से मैं बना रहा हूँ ताकि मैं मछली खरीदने के लिए जा सकूँ। What is the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? तो यहाँ पे ये बीवी फिर से इसे कहती है कि आपके साथ क्या मसला है, क्या मैटर है आपके साथ कि अपने चेहरे पे आप ये ऐश, ये राख क्यों लगा रहे हो। ठीक है, ऐश कहते हैं किसको, राख को, ये राख मिट्टी वगैरह क्यों लगा रहे हो अपने चेहरे पे। तो आप देख सकते हैं गोपाल का आधा चेहरा जो है वो उस पे दाढ़ी है और आधे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश। तो गोपाल से फिर से कहता है कि मैंने आपको बता दिया कि मैं खुद को ड्रेसअप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हिल्सा मछली खरीदने के लिए जाना है, इसीलिए मैं खुद को ड्रेसअप कर रहा हूँ। हाँ, लिसन टू मी प्लीज, यू कैन नॉट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर अप टू यू। तो ये औरत इसे, बीवी अपनी गोपाल से कहती है कि मेरी बात सुनो, मेहरबानी करके आप इस तरह इन गंदे से कपड़ों में, डिसग्रेसफुल रैग्स का मतलब ये टूटे फटे कपड़े पहनकर आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हो क्या गया है। ठीक है, ये अपनी बीवी गोपाल से कहती है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश। तो गोपाल अपनी बीवी से कहता है कि ए औरत, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए। इट इज़ हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। तो फिर अपनी बीवी गोपाल से कहती है कि ये तो मुझे लगता है पागल ही हो गया, ये तो मुझे लगता है मैड हो गया, पागल हो गया है। और उसके बाद गोपाल निकल जाता है मछली खरीदने के लिए। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो फिर रास्ते में चलते हुए एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, उस आदमी की तरफ देखो, इस गोपाल की तरफ देखो, इजंट ही कॉमिकल, क्या ये एक जोकर की तरह नहीं लग रहा है। इसके हाथ में जो बड़ी सी मछली है ये एक जोकर की तरह नहीं है, क्योंकि टूटे फटे कपड़े हैं इसके पास, इसने पहने हुए हैं और दाढ़ी आधी मुंडवा रखी है और आधी चेहरे पे है। तो ये कॉमिकल की तरह, एक जोकर की तरह नहीं लग रहा है। ठीक है, ये अपनी माँ से कह रहा है, एक छोटा सा बच्चा। ही मस्ट बी ए मैड मैन। तो गाँव के लोग अब बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि ये शायद कोई पागल होगा, कोई ये पागलपन इंसान होगा। हुश, आई थिंक ही इज अ मिस्टिक। तो ये वाला कह रहा था कि ये पागल होगा और ये दूसरा वाला कह रहा है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये मिस्टिक है, ये कोई सन्यासी है जिसने सन्यास ले लिया है और घर से भाग चुका है। When गोपाल reached the court, what do you want? जब अब गोपाल कोर्ट पहुंच जाता है, ठीक है, अपने बादशाह के पास पहुंच जाता है। What do you want? तो इसको दरबारी बाहर से रोक लेते हैं, ये सिपाही जो गेट कीपर्स होते हैं इसको रोक लेते हैं, इसको अंदर नहीं जाने देते। इसको कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, आप क्या करने यहाँ आए। आई वांट टू सी द किंग। तो गोपाल इन्हें कहता है कि मैं बादशाह को देखना चाहता हूँ, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। ये दरबारी जो हैं, ये गेट कीपर्स जो हैं, इस गोपाल को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसने दाढ़ी जो बढ़ा रखी है और आधी वो मुंडवा दी है और टूटे फटे कपड़े पहने हुए हैं। ये दरबारी इसको पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसको रोकते हैं, कहते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और ये गोपाल कहता है कि मुझे बादशाह से मिलना है। यू कैनॉट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तो ये दरबारी ये सिपाही इसको रोकते हैं, ये इसको कहते हैं कि नहीं, आप बादशाह से नहीं मिल सकते, आप उसको नहीं देख सकते, आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तो उसके बाद गोपाल क्या करना शुरू कर देता है, डांस करना, ये नाचना शुरू कर देता है और गाना जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये जोर जोर से नाचता है और जोर जोर से ये गाना गाने लग जाता है।
अब इनसाइड द पैलेस, अब कहते हैं कि पैलेस के अंदर, दरबार के अंदर क्या होता है, द मैन इज क्रेजी, द मैन इज क्रेजी। ये बादशाह कहता है, इसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बाहर बहुत जोर जोर से नाच रहा होता है, शोर मचा रहा होता है, गाने गा रहा होता है। तो बादशाह कहता है कि ये इंसान शायद क्रेजी है, पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको बाहर फेंक दो, इसको यहाँ से निकालो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। लेकिन वहाँ से वो गोपाल कह रहा होता है कि मुझे बादशाह से मिलना है, मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। तो बादशाह उन्हें कहता है कि लाओ एक बार उसको मेरे पास लाओ, ठीक है। यस योर मैजेस्टी। तो कोटियर उसको, दरबारी, एक दूसरा दरबारी उसको कहता है कि ठीक है योर मैजेस्टी, बादशाह सलामत, हम उसको आपके पास लेकर आते हैं। हाँ, गोपाल वाज बॉट बिफोर द किंग, और अब गोपाल को बादशाह के सामने लाया जाता है। आप देख सकते हैं शक्ल में भी कि गोपाल अब बादशाह के सामने खड़ा है। इट इज़ गोपाल। ये बाकी के लोग जो हैं, बाकी के दरबारी जो हैं, ये कहते हैं अरे ये तो गोपाल है, ये तो हमारा ही दरबारी है, ये तो गोपाल है, इसने ये कैसी शक्ल बना रखी है, इसने ये क्या हाल बना रखा हुआ है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तो ये बाकी दरबारी कहते हैं कि द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, ये अपना दिमाग खो चुका है, ये पागल हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो ये वाला कहता है कि ये भी इसी इनकी आम जोकों की तरह एक जोक है, जैसे ये अक्सर जोक्स करता रहता है, तो ये भी एक पागल जोक जैसा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिक्यूलस फैशन। तो बादशाह से कहता है कि ठीक है गोपाल, आप मुझे बताओ कि आपने ऐसे रेडिक्यूलस फैशन में क्यों ये कपड़े पहने हैं, ये टूटे फटे कपड़े क्यों पहने हैं, ये अजीब सा चेहरा क्यों बनाया हुआ है, आपने इस तरह का ड्रेसअप क्यों किया है। योर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगटन समथिंग। तो ये गोपाल इसे कहता है कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं, आप किसी चीज़ को भूल रहे हैं। फॉरगटन का मतलब क्या होता है बच्चों, भूलना। ये गोपाल बादशाह से कह रहा है कि आप शायद कुछ भूल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। फॉरगटन समथिंग, बादशाह से कहते हैं कि फॉरगटन समथिंग, भूल रहा हूँ कुछ, क्या भूल रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। ये बादशाह इसे कह रहा है। स्ट्रेंजली एनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश। तो ये हिल्सा फिश अब हाथ में पकड़ के बादशाह सलामत को दिखाता है, कहता है कि अजीब सी बात है ना कि कोई भी आज इंटरेस्टेड नहीं है हिल्सा फिश में, कोई भी इसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आज मार्केट से मैं लेकर आया पैलेस तक, मार्केट से लेकर पैलेस तक, कोर्ट तक में आया, यहाँ तक किसी ने हिल्सा मछली के बारे में कोई बात नहीं की। नॉट अ सोल, मतलब किसी भी फर्द ने, किसी भी शख्स ने, हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, कोई बात नहीं की हिल्सा मछली के बारे में, एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी अल्फाज नहीं बोला। मछली का तो अब ये नाम ही भूल गए हैं। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal। कहते हैं कि उसी के बाद बादशाह को अपना वो चैलेंज याद आ जाता है जो उसने गोपाल को दिया हुआ था। गोपाल से कहा था कि आप मछली मार्केट से लेकर आइए, लेकिन एक भी अल्फाज नहीं बोलना है, कोई भी शब्द नहीं निकालना है। हा हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो फिर बादशाह हंसता है जोर जोर से, हा हा, और गोपाल से कहता है कि कंग्रेचुलेशंस, इसको मुबारकबादी देता है। कहते हैं कि वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। कहता है कि जो इम्पॉसिबल था, जो नामुमकिन था, वो आपने फिर से कर दिखाया, आपने वो काम कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह फिर उसको इनाम से वगैरह नवाजा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक पढ़ के मज़ा आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।